कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए हम आज आप लोग एकत्र हुए हो। आज वैसे हम इम्पॉर्टेंट भी लिखाएंगे, लेकिन यही है कि आप लोग जो है, तो यहाँ ध्यान दीजिए अभिषेक रजक जी। हाँ देखिए जरा सिद्धार्थ जी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं और प्रयास मेरा ये है कि धीरे धीरे पढ़ाओ, अच्छे से समझ में आ जाए। देखो बच्चों, अल्टरनेटिंग करेंट, प्रत्यावर्ती धारा, आप सभी को आज इम्पॉर्टेंट भी थोड़ा सा लिखा देंगे। इम्पॉर्टेंट भी जो है तैयार करते रहिए और परिभाषाएं भी। प्रत्यावर्ती धारा, यह चैप्टर है अल्टरनेटिंग करेंट। मस्त समझने का प्रयास करिए बेटा, अच्छे से आ जाए। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। आ जाओ जल्दी से बेटा। प्यारे बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, मैक्सिमम मान क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त करना। दोनों फुली न्यूमेरिकल है, मतलब इंटीग्रेशन समाकलन, इसलिए टफ होते हैं, बायो के बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन 3.5 नंबर 7 नंबर का बनता है एग्जाम में हमेशा। और इस बार भी दोनों में से कोई एक जरूर पूछा जाता है, दोनों पूछ ले वो एक अलग बात है। और बच्चों, इस चैप्टर में एलसीआर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, आर सर्किट में एलसीआर परिपथ क्या है और उस पर सवालें यह भी पूछी जाती है। तो प्रयास मेरा यही है कि सबको अच्छे समझ में आ जाए, तैयार हो जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ शॉर्ट में बताएंगे, समझते रहिएगा। प्रत्यावर्ती धारा, ऐसा बच्चों, प्रत्यावर्ती आपको 3 चीजें पढ़नी पड़ेगी, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। कोई एक की परिभाषा आप पढ़ लेते हो तो शेष दोनों की परिभाषा आप बदल लोगे, नाम लिख उठेगा। यहाँ आपको हमेशा जिंदगी भर के लिए याद रहे, इसलिए मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ कि आपको भूले ना। प्रत्यावर्ती शब्द में 2 शब्द छिपा हुआ है, प्रेरित और आवर्त। दोनों मिला दो तो प्रत्यावर्त, प्रेरित धन आवर्त मिला दे तो क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्त। तो अगर ये दोनों शब्द मिले हुए हैं इसमें, तो इन दोनों शब्दों का फिजिक्स में क्या मतलब होता है ये जानिए। आवर्त शब्द का मतलब है रिपीट करना, दोहराया जाना। आप जो है केमिस्ट्री में भी इस शब्द को पढ़े हो, देखो कितने बढ़िया स्टाइल से समझा रहे हैं। आवर्त शब्द आप पढ़ते हो मेंडलीव का आवर्त नियम, कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित क्रम के बाद समान गुणी तत्व पुनः आने लगते हैं। फिर आपने पढ़ा है आवर्त गति, आवर्त गति में भी आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से इस शब्द को, कि अगर कोई वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय में अपनी गति को दोहराते हुए गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति आवर्त गति कहलाती है। तो शुद्ध रूप से जानिए कि जहां कोई चीज दोहराई जाए, रिपीट हो,
फिजिक्स में वही जो है कौन सा शब्द यूज होता है, आवर्त। आवर्त का मतलब दोहराया जाना, माने हमको रिपीट शब्द आना है हेडिंग में। और प्रेरित का मतलब आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले पाठ में पढ़ाए हैं। फैराडे चाचा की खोज थी कि यदि किसी कुंडली या बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो तुरंत उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जिस विद्युत वाहक बल से बनता हो प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब शॉर्ट में आ जाइए कि कोई कुंडली या बंद परिपथ का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो बदले, तभी कौन सा शब्द यूज होगा, प्रेरित। तो प्रेरित शब्द का प्रयोग हम तब करेंगे जबकि किसी कुंडली, गौर से देखिएगा, किसी कुंडली या बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। जब तक ये नहीं होगा तब तक प्रेरित शब्द पैदा ही नहीं होगा। प्रेरित शब्द तभी हम इस्तेमाल करेंगे जबकि किसी कुंडली या उससे बंद परिपथ से संबद्ध चुंबक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। जब भी चुंबक का चुंबकीय फ्लक्स घटता या बढ़ता है तो ही वहां प्रेरित शब्द इस्तेमाल करते हैं। हम तुरंत कह देते हैं कि वहां एक धारा प्रेरित हो गई, जैसे स्वप्रेरण में पढ़ा था आपने, जैसे जो है अन्योन्य प्रेरण में पढ़ा था। तो कब जो है प्रेरित शब्द इस्तेमाल होता है, जब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो। किसका चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो, चुंबक का। चुंबक का चुंबकीय फ्लक्स मतलब जो किसी कुंडली के समीप या परिपथ के समीप संबद्ध हो रखा हो। तो किसी कुंडली या बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, इतना बोलोगे या इतना हो तभी प्रेरित शब्द आएगा। और कोई चीज दोहराई जाए तब वहां आवर्त आएगा। दोनों मिलाकर प्रत्यावर्ती है, माने प्रत्यावर्ती में दोनों चीजें होंगी। ठीक है, तो होता क्या है दोनों चीजों में, ध्यान दीजिए कि अगर बेटा यहां पर जो है पिलर खड़ा कर दे, बड़ा सा मस्त समझिएगा, वैसे आपको पीछे की कक्षाओं में हम पढ़ाए हैं चुंबकीय फ्लक्स, याद करिए, फाई बराबर BA cos थीटा पढ़ाए हुए थे। तो चुंबकीय फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, थीटा पर। थीटा का मान बदलता रहता है, चुंबकीय फ्लक्स बदलता रहता है। और आप ये भी जानते हैं कि थीटा बराबर 0 हो तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। BA का 0.1 तो फाई बराबर BA आ जाता है। और थीटा बराबर 90 रहे तो फाई बराबर क्या हो जाता है, 0, चुंबकीय फ्लक्स मिनिमम। तो 0 पर 0 अंश के घुमाव पर चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम और 90 अंश के जो है घुमाव पर या झुकाव पर चुंबकीय फ्लक्स शून्य। और एक बात याद आनी चाहिए, आप भूल गए होंगे, जब जो है चुंबकीय फ्लक्स विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में पढ़ाए थे तो हमने बताया था थीटा क्या होगा, याद नहीं होगा? आपको बताए थे और कहा था खास तौर से ध्यान रखिएगा सवालों को लगाने के लिए, अन्यथा आप जो है डिस्टर्ब हो गए। बताए थे कि जो कोण सवाल में दिया रहे कि एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के झुकाव पर रखी है तो थीटा बराबर 90 - 30। तो थीटा निकालते हैं तो जो कुंडली का झुकाव तल होता है वो 90 से घटा के लिखते हैं। तो हमेशा ये बात समझ में आ रही है। अब आपके सामने एक हम प्रयोग करने जा रहे हैं, आप हमें जरा बताइएगा, ध्यान सुनिए। तो ये सब क्लासें हम बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, फीस जमा कर दीजिए। ये 2 दिन 4 दिन कम पढ़ाए रहेंगे वो चलेगा, शिक्षक का आशीष मिलेगा आपको। और घरे बैठ जाए तो जो है फेल हो रहा है। हाँ, यहाँ ध्यान दो जरा, थोड़ा पतली काफी कोई दो। इधर देखिए जरा,
अगर जो है आप सभी लोग समझने का प्रयास करिए, ये एक आपके सामने इस तरह से आकृति का जो है कोई एक हम कापी वगैरह लिए हैं, दत्ती का टुकड़ा लिए हैं। सपोज करो ये आयत के आकार में मुड़ी एक कुंडली हो, मतलब ऐसे तार आया हो इस तरह से, ऐसे 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 यहाँ गिरा दिए, और इधर वाला तार ऐसे 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 ऐसे, मतलब जो है आलोक भाई अगर समझो तो इस तरह से कोई एक आयताकार कुंडली है। किसी कोई दिक्कत? कुंडली को यहां हम लूप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गौर से देखिए, ये हमारा यहां पर क्या था, एक जो है पिलर बताए कोई खड़ा है चुंबक का, तो चारों तरफ क्या बनाया है, ये चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हम ये आयताकार कुंडली इस तरह से लेकर खड़े हो गए। आप सभी देख के बताओ कि आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में कैसे रखी हुई है? लंबवत। लंबवत है कि नहीं भाई? ये चुंबक है, इसकी चुंबकीय बल रेखा है ऐसे पूरब से पश्चिम की ओर है, और हमने कुंडली जो है क्षेत्र के तल के लंबवत रखी है कि नहीं? पक्का सोच के बताइए, गड़बड़ ना हो। लंबवत रखी है ना? अब अगर आपसे पूछे कि कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली हमारे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है, तो कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के बीच थीटा बराबर 0। मारूंगा बहुत, अभी अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि जब थीटा जानना रहे तो जो भी कोण रहे उसको 90 से घटा के लिखेंगे। यही तो बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, यही तो पढ़ाया है। तो यहाँ कुंडली हमको क्षेत्र में लंबवत दिख रही है, इसलिए थीटा बराबर 90 से घटा दो जो भी कोण रहे। तो यहाँ इन दोनों के बीच का कोण 90 दिख रहा है, तो 90 से 90 घटाएंगे 0। तो मतलब इस कुंडली के लिए थीटा बराबर, तो अब अगर इस कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स आपसे पूछे तो आप बता सकते हो PA cos 0, मतलब फाई मैक्सिमम आएगा, B आ जाएगा। तो मतलब जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है तो इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या है? अधिकतम। याद रखे रहना, अभी पूछूंगा था बताना। जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, फ्लक्स इससे कितना गुजर रहा है? अधिकतम, मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि फाई बराबर BA cos 0 हो गया, cos 0 मान 1 हो गया। समझ आया? अब इस कुंडली को गौर से देखना, 90 अंश क्षेत्र में घुमा दिए। कितना घुमाए? फ्लक्स कितना था कुंडली का? अधिकतम था। 90 घूम गई कुंडली। अब देखो कुंडली क्षेत्र के दिशा में हो गई, दिख रही कि नहीं? वैसे भी जान लो, घुमाव 90 हुआ है तो फाई बराबर BA cos 90, माने चुंबकीय फ्लक्स cos 90 का मान 0 होता है। तो अब चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया? कुंडली कितना घूमी? चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया? फिर उसके बाद कुंडली को 90 और घुमा दो। ठीक, अब देखो फिर ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो गई, और कुंडली वैसे 180 घूम गई, 90 90 180 घूम गई, तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स माइनस में हो गया। PA cos 90 वाला हिसाब किताब। ठीक, 90 फिर घुमाओ, 270 घूमी, चुंबकीय फ्लक्स फिर से 0 हो गया। ठीक है, क्षेत्र की दिशा में आ गई कि नहीं? फिर 90 घुमाओ, चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया? फिर अधिकतम आ गया, आ गया ना? और कुंडली पूरा एक रोटेशन कर ली, एक राउंड लगा ली। कैसे एक राउंड लगा ली? देखो राउंड समझो, जैसे हम ऐसे कुंडली किए थे तो ये हम हैं, ठीक। फिर उसके बाद 90 घूम गए, कुंडली हमारे साथ है, चिपकी हुई है, 90 घूम गई, फिर 90 और घूम गए, हमारी दिशा इधर हो गई। फिर उसके बाद 90 घूम गए, फिर 90 घूम गए, पूरा एक राउंड हो गया हमारा कि नहीं? है ना? तो जब हम 0 से 90 घूमे, ऐसे एक राउंड इस तरह से बनता है। तो यहां देखो जरा, जब 0 से आप 90 घूमे, 0 से 90 एक राउंड जो है ऐसे बनता है, इस तरह से। आदमी यहां चले, चलते 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 फिर यहां जाए तो एक राउंड हो जाता है।
अब यहाँ पर देखो, एक राउंड तब बनता है आप जब 0 से 90 चलते हो। इसको कहते हैं पहला चौथाई। चौथा चक्कर कर लिए कि नहीं, चौथाई चक्कर लगा लिया, फिर 90 और चलते हो, ये 90 से 180, तो सही सही यहाँ से चल के आप यहाँ पहुंच गए, तो माने एक चौथाई, एक चौथाई, दो चौथाई, माने आधा चक्कर लगा लिया। यहां से आप आधा आ गए कि नहीं, आधा चक्कर हो गया। फिर उसके बाद आप 180 से जो है 270 चले, तो फिर एक आधा और चलिए, 3 चौथाई, और फिर 270 से 360 चलते हो, तो फिर से आप पहले जैसे अवस्था में आ जाते हो, एक चक्कर आपका पूरा हो जाता है। तो मतलब एक बात और हमको बताओ, जब कुंडली 90 घूमी तो उसने कितना चक्कर लगाया? एक चौथाई। 180 तक घूम गई तो 270 घूम गई तब पक्का, और अगर जो है 360 घूम गई तो दो बातें माइंड में आपके फील हो गई, कितने अंश में कितना कुंडली चक्कर लगा रही है, और एक बात फील हो गई कि कब कब चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम है और कब कब चुंबकीय फ्लक्स न्यूनतम है। भूल गए, एक बार फिर से देखो, कुंडली कहां रखी है? चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र के लंबवत रखी है। इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या है? अधिकतम है। अभी पूछेंगे, पूछ के लिखवाएगा आप लोगों से, चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम है पक्का। कुंडली कितना घूमी, माने कितना घूमी? एक चौथाई रही, मैं 5 घूम जाएगा। कुंडली 90 घूमी, माने कितना घूमी? एक चौथाई। अब इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया? न्यूनतम, शून्य। शून्य हो गया। इस दशा में चुंबकीय फ्लक्स शून्य है, कुंडली 90 और घूम गई। कितना घूम गई कुंडली? 180 अंश घूमी, लेकिन चक्कर कितना घूमी? आधा चक्कर घूम गई, आधा चक्कर लगाई है। कितना जो है घूम गई है? ये आधा चक्कर। और जब आधा चक्कर घूम गई है तो चुंबकीय फ्लक्स अब फिर अधिकतम हो गया है, विपरीत दिशा में, ऋण में आया है। फिर अब कुंडली कितना घूम गई? 270, माने 3 चौथाई। 3 चौथाई घूम गई है कुंडली, चुंबकीय फ्लक्स फिर से शून्य हो गया है, और अब चुंबकीय फ्लक्स फिर से मैक्सिमम हो गया है। और चुंबकीय फ्लक्स मैक्सिमम हो गया है, कुंडली का एक चक्कर लग चुका है। तो मतलब ये समझ में आया कि पहले कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम था, 90 घूमी, चाहे कहो एक चौथाई घूमी, चुंबकीय फ्लक्स घट के शून्य हो गया। फिर 180 अंश घूमी, चाहे कहो आधा चक्कर घूम गई, चुंबकीय फ्लक्स फिर से अधिकतम हो गया। 270 घूमी, 3 चौथाई घूमी, और जब 270 घूमी तो चुंबकीय फ्लक्स शून्य हो गया। फिर 360 घूमी तो चुंबकीय फ्लक्स फिर से अधिकतम हो गया। अब यहाँ पर जो है फिर से दो बातें समझ में आ गई, घुमाव कितना हो रहा है और जो है फ्लक्स कितना है। आपको पता है बेटा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, कि जब जो है किसी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो परिपथ में एक धारा प्रेरित होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, या जो वोल्टेज बनता है प्रेरित वोल्टेज, या जो विद्युत वाहक बल बनता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यहां आप समझो कि जब परिवर्तन ज्यादा होने लगता है तो धारा भी ज्यादा प्राप्त होती है, और परिवर्तन जब बंद हो जाता है तो धारा शून्य हो जाती है। तो अब यहां समझो, अभी कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के कैसे रखी है? लंबवत। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? अधिकतम। कुंडली को घुमाना शुरू किए, कुंडली को घुमाना शुरू किए, 1 अंश 2 अंश 3 अंश, तो चुंबकीय फ्लक्स घटने लगा होगा। कुंडली को कितना घुमा डाले? 90, 1 चौथाई घुमा डाले, फ्लक्स क्या हो गया? शून्य। तो फ्लक्स में परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ, परिवर्तन धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता गया कि यहाँ पूरा का पूरा फ्लक्स शून्य हो गया। तो जब इसमें फ्लक्स जो है परिवर्तन होना शुरू हुआ होगा, जैसे ही वैसे इसमें क्या बनने लगे होगी, और उसका मान धीरे धीरे। तो यहाँ पर जब जो है कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है तो फ्लक्स जो है मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ प्रेरित धारा शून्य है, कोई धारा नहीं बनी है। जैसे कुंडली को घुमाना शुरू किए, कुंडली को 90 अंश घुमा दिए,
एक चौथाई चक्कर घुमा दिए, इसका फ्लक्स अधिकतम से घटकर शून्य हो गया, लेकिन धारा शून्य से बढ़कर अधिकतम हो गई होगी। इसमें मैक्सिमम धारा बहने लगी। मान लो ये मैक्सिमम धारा का मान आई है, कितना है? कुंडली एक चौथाई घूम गई है, 90 अंश घूम गई है, फ्लक्स शून्य लेकिन धारा अधिकतम। पक्का? फिर कुंडली को घुमाना शुरू किए, कुंडली जैसे फिर घुमाए 180 अंश तक घूम गई, फ्लक्स जो है आधा चक्कर घूम गई, फ्लक्स फिर इसका अधिकतम हो गया, लेकिन धारा क्या हो गई होगी? शून्य। फ्लक्स अधिकतम से शून्य हुआ तो धारा शून्य से अधिकतम हुई, फ्लक्स शून्य से अधिकतम हुआ तो धारा अधिकतम से, धारा यहाँ शून्य हो गई कि नहीं? कौन चीज अधिकतम है यहाँ पे? फ्लक्स। धारा क्या है? पक्का? फिर अब कुंडली को 3/4 घुमा दिए 270, अब फ्लक्स शून्य हो गया, लेकिन धारा बढ़ गई होगी, बढ़ के अधिकतम हो गई होगी, अधिकतम हो गई। फिर उसके बाद कुंडली को 360 एक चक्कर ले लिए, तो जब कुंडली को एक चक्कर ले लिए फ्लक्स फिर अधिकतम, लेकिन धारा। तो अब यहाँ 3-4 बातें हो गई। कई बातें हो गई? पहले कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के कैसे रखी थी? इस दशा में फ्लक्स का मान क्या था? धारा क्या थी? रेख धारा शून्य थी। फिर उसके बाद कुंडली कितना घूमी? फ्लक्स क्या हो गया? शून्य। धारा क्या हुई? पक्का? 1/4 चक्कर लग गया कुंडली का। कुंडली कितना घुमा दिए? फिर 180, आधा चक्कर लग गया कुंडली का, और इस दशा में फ्लक्स क्या हो गया? धारा क्या हो गई? ठीक है ना? फिर 270 घुमाए, तो जब 270 घुमाए फ्लक्स शून्य और धारा पक्का, और जब 360 घुमा दिए तो फ्लक्स अधिकतम और यही ना। अगर हम कहें कि इसी को हम आपको लिख कर दिखाएंगे, इसी चीज को, इसी चीज को लिख कर दिखाएं, कुंडली का घुमाव जीरो से 90, 90 से 180, कुंडली घूम रही है, 180 से 270 और 270 से, ऐसे कुंडली घूमी। पक्का? कुंडली इसी तरह घूम रही बच्चों। अभी ये कितना है? 1/4 चक्कर कुंडली का, यही सब बता रहे हैं हम। 1/4 चक्कर, यहां तक कुंडली का आधा चक्कर, यहां तक, और अब कुंडली का पूरा का पूरा। जब कुंडली घूमना स्टार्ट की तो उस समय फ्लक्स क्या था? और परिपथ में कोई धारा, फ्लक्स अधिकतम था, धारा क्या थी? आधे चक्कर तक फ्लक्स जो है क्या हो गया? आई क्या हो गई? 3/4 में फ्लक्स फिर जो है ज्यादा हो गया, ऋण में मैक्सिमम। ठीक है ना? धारा घटकर क्या हो गई? पहले जीरो था, जीरो से यहां पर लिख दिए, पहली कंडीशन जबकि घूम नहीं रहे थे, घूमना स्टार्ट हो गया है, फ्लक्स जो है यहां मैक्सिमम था और धारा शून्य थी, जब जो है कुंडली रखी हुई थी। ये 90 घुमा दिए, कुंडली को घुमा दिए 90 ना, कुंडली क्या किए? 90 जब घुमा दिए तो उस दशा में चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया? और धारा क्या हो गई? इधर ठीक है। और कुंडली अब कितना घूम गई है? 180। जब रखे थे ऐसे कुंडली तो ये वाली कंडीशन है, फ्लक्स अधिकतम था, धारा शून्य थी, घुमा दिए 90 तो फ्लक्स शून्य हो गया, धारा अधिकतम। अब आधा चक्कर 180 घुमा दिए, फ्लक्स जो है विपरीत दिशा में मैक्सिमम हो गया और धारा क्या हो गई?
इधर क्लियर। यहाँ 3/4 पर 3/4 पे फ्लक्स फिर शून्य हो गया और धारा विपरीत दिशा मैक्सिमम, और यहाँ फ्लक्स फिर मैक्सिमम। अच्छा, फ्लक्स मैक्सिमम तो धारा, यही हो रहा है कि नहीं? तो अब बच्चों अगर हम इसी को ये तो समझ में आ रहा है, इसकी जरूरत है अभी हमें, समझ में आया? कुंडली जब घूम नहीं रही थी तो फ्लक्स शून्य था, फ्लक्स मैक्सिमम था, धारा शून्य। 90 घुमा दिए, ये 90 रोटेट हो गई कुंडली, तो 90 रोटेट होने पर फ्लक्स घटकर शून्य हो गया, लेकिन धारा बढ़कर मैक्सिमम हो गई। फिर 180 तक कुंडली घूमी, फ्लक्स फिर अधिकतम हुआ, धारा शून्य। जब फ्लक्स अधिकतम तो धारा शून्य, फ्लक्स जो है शून्य तो धारा अधिकतम, ऐसे चलता है। तो यहां देखो, यदि किसी कुंडली या बंद परिपथ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, और इस कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? एक धारा, जिसका मान और दिशा सदैव बदलती रहती है, ठीक है। लेकिन एक निश्चित समय पश्चात वो अपने पहले वाले मान को बार बार प्राप्त करती रहती है। जैसे देखो, पहले 0 थी, फिर 0, फिर 0, पुराने वाले मान को रिपीट कर रही कि नहीं? ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। तो पूरा बोल दे, उसके बाद उसको शॉर्ट करते। देखो जरा, यदि किसी कुंडली या बंद परिपथ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाए तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में इस प्रकार परिवर्तन होगा कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा का मान सदैव बदलता रहेगा, किंतु यह धारा एक निश्चित समय के पश्चात अपने प्रारंभिक मान व दिशा को पुनः प्राप्त कर लेगी, और ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। कुछ लोग इसको एकदम शॉर्ट कर देते हैं, पहली लाइन बोल छोड़ देते हैं, बोलना शॉर्ट में बोलते हैं। कैसे? कि यदि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन हो कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा का मान व दिशा समय के साथ बदलती रहे और एक निश्चित समय के उपरांत ये अपने प्रारंभिक मान व दिशा को पुनः प्राप्त कर ले, तो इस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। माने वह धारा जिसकी दिशा व मान क्या रहे? बदलता रहे, और एक निश्चित समय पश्चात पहले वाले मान और दिशा को फिर से प्राप्त कर ले, उसी जो है धारा को क्या कहते हैं? अब अगर हमसे कहे कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज की परिभाषा बताओ, किसकी परिभाषा पूछे? तो ध्यान से सुनना कि यदि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में इस प्रकार परिवर्तन हो कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वोल्टेज की दिशा व परिमाण समय के साथ बदलती रहे और एक निश्चित समय पश्चात वोल्टेज अपने प्रारंभिक मान व दिशा को पुनः प्राप्त कर ले, तो इस वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। तो जहां धारा था वहां वोल्टेज बोल दिए कि और कुछ किए। अब अगर जैसे दुखी जी कहा जाए प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की परिभाषा बताओ, किसकी परिभाषा बेटा? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। तो जहां धारा था या जहां वोल्टेज था वहां विद्युत वाहक बल बोल दोगे। माइंड में हमारे मेकअप है कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होना है क्योंकि प्रेरित शब्द लाना है, मान रिपीट होना है क्योंकि आवर्त शब्द लाना है। तो बोलो कि यदि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन हो कि कुंडली में एक ऐसा विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाए जिसकी दिशा व परिमाण समय के साथ बदलती रहे और एक निश्चित समय पश्चात वो अपने प्रारंभिक मान को पुनः प्राप्त कर ले, तो इसे ही जो है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। इधर क्लियर? अब यहां पर ध्यान से देखो जरा, ये रोटेशन के हिसाब से हम अगर धारा का समय के सापेक्ष ग्राफ बनाए या कुंडली के रोटेशन के सापेक्ष ग्राफ बनाए तो ध्यान से देखिएगा। एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर हम मान लो घुमाव व्यक्त कर रहे हैं, क्या कुंडली का घुमाव किस अक्ष पे दिखा रहे हैं? नहीं मानोगे सब लोग? एक्स अक्ष पे घुमाव और वाई अक्ष पे धारा।
अभी यहां घुमाना शुरू करेंगे तो यहां पर धारा क्या है, धारा का दिखाएंगे केवल, धारा 0 है। कुंडली का घुमाव इस पर व्यक्त करेंगे। यहां मान लो 90 अंश तक का घुमाव है, यहाँ 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 एक चक्कर यहां तक बन जाएगा। ये कुंडली का क्या चीज है, घुमाव। कुंडली कितना घुमा दे, और जब कुंडली 90 अंश घूमना शुरू हो जाती है तो फ्लक्स 0 से अधिकतम से घट करके 0 हो जाता है, लेकिन धारा बढ़ते बढ़ते, तो धारा अधिकतम, धारा बढ़ते 1 एम्पीयर 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर 4 एम्पीयर 5 एम्पीयर, ये अधिकतम हो गई धारा। यहाँ पर मान लो ये धारा का अधिकतम मान I0 या ऐसे कुछ है। 90 अंश के घुमाव पर धारा क्या हो गई, अधिकतम, अधिकतम हुई धारा मैक्सिमम, 90 घूम गई ये कुंडली। ठीक, अब कुंडली जो है ऐसे थी ऐसे हो गई, फिर इसको 90 घुमा दिए, तो जब 90 फिर घुमा दिए जो है इस तरह से हो गई, फ्लक्स फिर ज्यादा हो गया और धारा क्या हो गई, तो धारा जो बढ़ गई थी घट करके फिर शून्य हो जाए। देखो धारा घटते 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 ये शून्य, धारा देखो शून्य की स्थिति में आ गई, धारा शून्य हो गई। फिर जो है कुंडली घुमाना शुरू किए कई अंश तक, ये 180 घुमाए, 180 सीध है, ये 90 सीध है। अब कुंडली को कितना घुमा दे, 270, और धारा क्या हो जाएगी अधिकतम, तो ये देखो धारा फिर बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, विपरीत दिशा पर रह जा रहा है। देखो धारा यहां फिर अधिकतम होती है, आएगा ये 270 घुमाव है। ठीक है, अब क्या करें, कुंडली को 360 घुमा दिए, तो धारा ये जो बही थी घट करके फिर से क्या हो जाएगी, 0। तो धारा देखो घट करके इधर देखो, तो धारा इस तरह से चक्कर करेगी। कैसे, अब घुमाव भूल जाओ, धारा 0 से बढ़ते बढ़ते अधिकतम होती है, अधिकतम से घटकर शून्य होती है, शून्य से बढ़ते हुए फिर अधिकतम से घटते हुए शून्य। ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार चक्कर प्रदर्शित करती है। कौन प्रदर्शित करता है, प्रत्यावर्ती धारा। अभी कुंडली घूमना से नहीं शुरू की है, कुंडली इस समय चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है, फ्लक्स 0 धारा 0। कुंडली को 90 तक घुमा दिए, फ्लक्स जो है अधिकतम से शून्य, धारा अधिकतम हो गई, देखो धारा अधिकतम। फिर 180 अंश तक घुमा दिए, आधा चक्कर लगा दिए कुंडली का, तो अब जो है फ्लक्स फिर अधिकतम हो गया, लेकिन धारा जो है घट करके शून्य। फिर जो है 270 तक घुमा दिए, तो धारा शून्य से अधिकतम, अब फिर जो है एक चक्कर में धारा। तो हम घुमाव भूल जाए ना, डायरेक्ट ये बताए कि धारा का मान जब कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाई जाती है कि उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन प्राप्त होता है, तो परिपथ में एक ऐसी धारा प्रेरित होती है जिसका मान शून्य से बढ़ते बढ़ते अधिकतम, अधिकतम से घटकर शून्य से बढ़कर अधिकतम से बढ़कर, यही ना। आधे चक्कर तक का धारा का ये रोटेशन है और आधे चक्कर का धारा का ये हिसाब किताब है। धारा 2 बार अधिकतम हुई है और 2 बार 0 हुई है। ये प्रत्यावर्ती धारा हमारी है, और ये प्रत्यावर्ती धारा का पूरा एक चक्कर है कि नहीं। प्रत्यावर्ती धारा पूरा एक चक्कर करने में जितना समय लगाती है उसे प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा पूरा एक चक्कर तय करने में जितना समय लगाती है उसे प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल। तो अब ये कितना समय है, आधा चक्कर का समय है, माने ये T/2 है। अगर हम इस कोण के बजाय समय में इसका वर्णन करें तो अब बताओ समय में वर्णन क्या होगा, बताओ। यहां तक कितना चक्कर है, 1/4, माने यहां तक का समय। ठीक, यहां तक कितना चक्कर है, यहां तक कितना चक्कर है, 3/4। यहां तक तो आवर्तकाल माने I व T के बीच ग्राफ आ गया कि नहीं है। T/4 समय में धारा अधिकतम, T/2 समय में धारा 0, 3T/4 समय में धारा अधिकतम और T समय में धारा।
तो प्रत्यावर्ती धारा पूरा संपूर्ण एक चक्कर जितने समय में लगाती है उसे प्रत्यावर्ती धारा आवर्तकाल कहते हैं। और अगर प्रत्यावर्ती धारा तेज तेज चलती रहे, एक सेकंड में जितना चक्कर लगा लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं या प्रत्यावर्ती धारा साइकिल कहते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा का जो अधिकतम मान होता है उसे हम धारा का आयाम, धारा आयाम या धारा का शिखर मान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? धारा का शिखर मान या धारा आयाम। अच्छा, एक चीज और, ये हमने किसके किसके बीच संबंध निकाला है? चुंबकीय फ्लक्स और धारा के बीच। और ये चित्र किसका बनाया है? पहले कुंडली का घुमाव और धारा था, अब समय और धारा हो गया। धारा के बजाय अगर हमसे कहे कि वोल्टेज के बारे में, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बारे में बताओ, तो जहां जहां धारा लिखा है वहां वहां प्रत्यावर्ती वोल्टेज लिखे। माने जैसे यहाँ फाई मैक्सिमम तो वोल्टेज 0, फाई 0 तो वोल्टेज मैक्सिमम, फाई माइनस में मैक्सिमम वोल्टेज 0। मतलब चित्र यहाँ बनाए तो यहाँ जहां आई है वहां क्या लिखते हैं? तो ये किसके बीच ग्राफ आ जाएगा? वोल्टेज व आवर्तकाल के बीच। चित्र ऐसे बनेगा, वर्णन ऐसे होगा। इज दैट क्लियर? हम प्रत्यावर्ती धारा कर रहे हैं तो जान लो आप वोल्टेज और विद्युत वाहक बल का कर सकते हो। बस आई के बजाय वोल्टेज लिख दोगे तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज की परिभाषा, ग्राफ, वर्णन हो जाएगा। यहाँ सब जहां जहां आई है वहां क्या लिख उठेगा फिर भी। और ऐसे ही अगर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की बात करें तो जहां जहां आई है वहां वहां हम लोग क्या राइट कर दे बेटा? तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का वर्णन हो जाएगा। तो परिभाषा भी तो वैसे बताए कि यदि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में इस प्रकार परिवर्तन हो कि परिपथ में एक ऐसी धारा उत्पन्न हो जाए जिसका मान वह दिशा समय के साथ बदलता रहे, तो इस जो और वह एक निश्चित समय पश्चात अपने प्रारंभिक मान और दिशा को प्राप्त कर ले, तो ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा, ऐसा वोल्टेज प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ऐसा विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये ग्राफ मस्त समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें एक कंपटीशन की बात देखो, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान क्या कहलाता है? धारा आयाम। जितने समय में प्रत्यावर्ती धारा एक पूरा चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा आवर्तकाल। और यहाँ तक T/4 समय, T/2 समय, 3T/4 समय और यहाँ तक T समय। समझ में आ रहा है? प्रत्यावर्ती धारा के बहुत सारे मान पूरे एक चक्कर के दौरान है। यहाँ एक बात ये समझने की है कि एक सेकंड में जितनी बार प्रत्यावर्ती धारा चक्कर लगाती है उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। ये आपसे प्रदर्शित करते हैं। कंपटीशन की बात यह थी खुशी कि जो हमारे घरों में बिजली आती है वो हमारे घरों में आने वाली बिजली प्रत्यावर्ती बिजली या प्रत्यावर्ती धारा होती है। और घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा आती है इसका वोल्टेज 220 वोल्ट होता है। मतलब हमारे घरों में सप्लाई विद्युत क्या होती है? 220 वोल्ट। और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। मतलब हमारे घरों में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली विद्युत सप्लाई होती है। हमारे घरों में कैसे बिजली आती है? जिसकी वोल्टता और जिसकी फ्रीक्वेंसी। अब एक चीज समझो कि प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर लगा रही है, एक चक्कर लगाने में ये कई बार अधिकतम मान पाई है, कई बार न्यूनतम मान पाई है। तो प्रत्यावर्ती धारा अपने पूरे एक चक्कर के दौरान 2 बार अधिकतम हो जाती है हाईएस्ट, और 2 बार शून्य हो जाती है न्यूनतम। तो अब बेटा हमारे घरों में जो बिजली आ रही है उसकी आवृत्ति कितना है? 50 हर्ट्ज। इसका मतलब हमारे घरों में जो बिजली आ रही है वह जो है एक सेकंड में 50 चक्कर लगाती है। यही तो मतलब हुआ। एक सेकंड में हाउ मेनी चक्कर? 50 चक्कर। और एक चक्कर में कई बार धारा ज्यादा होती है और कई बार कम होती है। तो माने हमारे घरों में जो बिजली आती है एक सेकंड में 100 बार हाईएस्ट हो जाती है, हाई वोल्टेज, और 100 बार जीरो हो जाती है। तो ये हमारा जो बल्ब है जिसको हम लगाए हुए हैं घरों में सप्लाई करते हैं, इसका मतलब एक सेकंड के छोटे से समय में 100 बार जल जाता होगा हायर वोल्टेज पर और 100 बार बुझ जाता होगा जीरो वोल्टेज पर। ठीक है ना? माने हमारे घरों में सप्लाई वोल्टेज के कारण हमारा जो बल्ब है एक सेकंड के छोटे से समय अंतराल में 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है।
लेकिन हमारी आंखों की क्षमता इतनी कमजोर है, इतनी पावरफुल या सेंसिटिव नहीं है कि इतने कम समय में होने वाले परिवर्तन को कैच कर ले। हमें जो है बल्ब निरंतर जलता नजर आता है, माने बल्ब जलता बुझता रहता है, लेकिन इतनी तेज तेज जलता बुझता है कि वी आर नॉट कैच करिंग, हम कैच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब ये बात सही है गलत, इसको हर्षिता पूछ के बता रहे हैं कि सही है कि गलत है। देखो कभी कभी जो है जब पावर हाउस से बिजली सप्लाई होती है तो कभी कभी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली बिजली सप्लाई होने लगती है। क्या नहीं, कम फ्रीक्वेंसी वाली बिजली सप्लाई होने लगती है। कैसी सप्लाई होने लगती है? कम कम ज्यादा होता रहता है, ज्यादा भी होती है कम भी। तो अगर कम फ्रीक्वेंसी वाली बिजली सप्लाई होती है, माने जैसे मान लो 10 या 5 हर्ट्ज आवृत्ति बिजली सप्लाई होला, तो जब घर में 5 हर्ट्ज आवृत्ति वाली बिजली आए तो सोचा जा कि 5 हर्ट्ज आवृत्ति बिजली आए तो 1 सेकंड में क्या चक्कर लगाएगा? 5। तो बल्ब 1 सेकंड में क्या दाएं जले? 10 दाएं जले, 10 दाएं बुझे। तो कम बार जलता है, कम बार बुझाता है, तो समझ में आने लगा। देखा कहता है का आज बत्ती डाउन बटा लुपलुपात है फेस कम बार, तो लुपलुपात है मतलब का बात जलिंग बुझिंग। तो जो 1 सेकंड में वो हाईएस्ट वोल्टेज लोएस्ट वोल्टेज हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, आपकी आंखें उसको कैच कर ले रही है। लुप कि वोल्टेज हाई लो माने फ्रीक्वेंसी घटिंग बढ़िंग। तो समझ गए आप, तो इसका मतलब श्योर है कि हम जो बता रहे थे वो सही था। तो अब यहाँ पर बच्चों ये बात सत्यापित हो गई। अब आप देखो जरा प्रत्यावर्ती धारा का एक बार शक्ल देख लो। प्रत्यावर्ती धारा ट्यू, तो प्रत्यावर्ती धारा 0 से अधिकतम से 0 से अधिकतम से पूरा एक चक्कर लगाएंगे। और इस तरह की जब कभी कोई गति होती है तो ये सरल आवर्त गति होती है। अधिकतम मान न्यूनतम मान ऐसा जब कभी गति होती है तो सरल आवर्त गति होती है। तो इसका मतलब हमारी प्रत्यावर्ती धारा सरल आवर्त गति में होती है। और ये धारा का जो अधिकतम मान I0 है ये धारा आयाम है। तो प्रत्यावर्ती धारा सरल आवर्त गति करती है। तो जैसे सरल आवर्त गति के समीकरण होते हैं वैसे प्रत्यावर्ती धारा के भी समीकरण होने चाहिए। तो सरल आवर्त गति के समीकरण याद करो क्या होता है? y बराबर a sin ओमेगा t, ऐसा होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का भी समीकरण इसी तरह से होना चाहिए, I बराबर I0 sin ओमेगा t। या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या होना चाहिए? V बराबर V0 sin ओमेगा t। या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या होना चाहिए? E बराबर काहे? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करती है। लेकिन मैथमेटिकली प्रूव कर रहा हूं कि प्रत्यावर्ती धारा सरल आवर्त गति करती है। मैं गणितीय रूप में दिखाने जा रहा हूं, ठीक है, प्रूव करके। ये तो आपको चित्र से दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कैसे दिखाने जा रहा हूं? प्रूव करके। इधर ध्यान दो।